हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारी तहलका सीरीज में है। तहलका सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें ना केवल आपको ग्रुप डी ही नहीं बल्कि कई एग्जाम जैसे एनटीपीसी, एएलपी एंड टेक्नीशियन में आए हुए मैथ के जो प्रश्न हैं, प्रश्न को हल करते हैं, बल्कि उनके कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने प्रश्नों को हल करना। लेट स्टार्ट। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य का दुगना करने में कितना समय लेगा? तो यहाँ पे ये जो प्रश्न दे रखा है ये आपका समय और कार्य से लिया हुआ है। समय कार्य से दिया हुआ है, जो आपके प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी जो है वो 6 दिनों में किसी कार्य को करते हैं। बी अकेला अगर उसी कार्य को करेगा तो वो 12 दिनों में करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये कार्य करते कितना है। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का 12 आ जाएगा एलसीएम। अब क्या करेंगे, हम क्षमता निकालेंगे कि ये एक दिन में करते कितना है। तो टोटल है 12, ए और बी मिलकर करते हैं 6 दिन में कर देते हैं। तो ये कितना है, एक दिन में 2। ये एक दिन में 2 कार्य करते हैं, तो टोटल कार्य को ये 6 दिन में करते हैं। बी अकेला कितना करेगा, एक दिन में 1 कार्य करेगा। अब ये निकालते कैसे हैं, देखिए कि टोटल वर्क में जितना व्यक्ति काम कर रहा है उसमें हम भाग देंगे, तो ये आपकी क्या निकल आएगी, क्षमता निकल आएगी। ए और बी की जो क्षमता निकल के आई है वो आई है 2, और बी की जो क्षमता निकल के आई है वो है 1। एक दिन में 1 कार्य कर सकता है। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे, 2 कार्य कर सकते हैं। अब पूछा क्या गया है, ए अकेले उसी कार्य को दोगुना करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पे हम ए की क्षमता निकाल लेंगे। ए की क्षमता कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी में से बी की क्षमता को घटा देंगे। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 2, और उसमें से घटाना कितना, 1। तो ए की क्षमता कितनी बचेगी, 1। ए भी एक दिन में 1 कार्य करता है। तो टोटल कार्य कितना है, 12। अब कह क्या रहा है, वो इस कार्य के 2 गुना करने में कितना समय लगेगा। तो हम इस कार्य का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस कार्य को 24 को कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे, 24 में ए की क्षमता से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 24 ही आ जाएगा। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका लाभ और हानि से संबंधित है। तो इस प्रश्न को आप पढ़िए। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे। उसने उन्हें ऐसी कीमत पे बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य, इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िएगा, 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है, लाभ होता है जब विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं। ठीक है, अब क्रय मूल्य क्या होता है, कोई भी वस्तु है जो हम वस्तु को खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, और उसी वस्तु को हम अगर किसी को बेच देते हैं तो वो होता है विक्रय मूल्य। क्रय और विक्रय के बीच में जो लाभ और हानि होती है, अगर क्रय जो होता है वो अगर आपका कम है और विक्रय ज्यादा में बेच रहे हैं तो वो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने कोई भी वस्तु 100 रुपए की खरीदी है, 120 की बेच रहे हैं, तो वहां पे आपको 20 रुपए का फायदा होगा। अगर कोई भी वस्तु आपने 100 रुपए की खरीदी है और 80 में बेच रहे हैं तो वहां पे आपको 20 रुपए का घाटा होगा, यानी हानि होगी। तो यहाँ पे आपको सवाल को समझिए, 120 आमों का विक्रय मूल्य, तो मैं क्या करूंगा, 120 मैंने बताया था, आपने मेरी पहली वाली वीडियो में देख रखा होगा।
तो जहां पर का आता है तो उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो वहां पे क्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब क्या दे रखा है, अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे बराबर का क्वेश्चन, बराबर का चिन्ह। तो वहां पे क्या होगा, अब दे रखा है 150 आमों के क्रय मूल्य के सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एसपी की जो वैल्यू होती है वो होती है ये वाली, और सीपी की जो वैल्यू होती है वो ये वाली होती है। तो सीपी की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है, 120, और एसपी की जो आपकी वैल्यू है कितनी है, 150। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो क्रय मूल्य है वो 120 है और क्रय मूल्य 150 है, मतलब क्रय खरीदा कम में गया और बेचा ज्यादा में गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लाभ हुआ है, क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब लाभ कितना हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 30 का हुआ है, ठीक है, 30 का हुआ है। अब प्रॉफिट हम निकालते कैसे हैं, लाभ हम निकालते हैं क्रय विक्रय में माइनस क्रय विक्रय अपॉन में क्रय गुणा 100, ये आपका लाभ प्रतिशत निकलता है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए परसेंटेज में आपका जवाब पूछा गया है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य आपका कितना है 120, इसको इसमें भाग दे देंगे और 100 का बार, इसमें 4 बार गया, 4 से इसको काट देंगे 25 बार। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना आ गया आपका 25%। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या का 80% कितना होगा। आप इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। एक है, मैं आपको बताता जा रहा हूं, एक तरीका बताऊंगा फिर उसके बाद दूसरा तरीका बताऊंगा। दूसरा तरीका है थॉट प्रोसेस है, आप उसको थॉट प्रोसेस में कितनी जल्दी कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका क्या है, कोई संख्या मैंने मान ली है एक्स, एक्स में क्या कर रखा है उसने, उसके 20% को, ठीक है, 20% को 90 में जोड़ा जाता है। 20% को मैंने क्या किया, 90 में जोड़ दिया। आगे क्या बोल रहा है वो, आगे बोला तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, तो हमें वही संख्या एक्स प्राप्त हो गई। अब मैं क्या करूंगा, 20% पता 1/5, तो एक्स बट्टे 5 प्लस 90 बराबर एक्स। अब मैं x प्लस एक्स बटे 5 को उधर ले जाऊंगा दूसरी साइड, तो यहाँ क्या होगा 90x माइनस एक्स बटे 5। तो यहाँ क्या आएगा 90 5x माइनस एक्स बटे 5, ठीक। इस 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 90 पंजे 450। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4x, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 450/4, ठीक है। ये वह संख्या है। अब मैं क्या करूंगा, आगे क्या बोल रखा है उसने, 80% कितना होगा। तो x का 80%, 450 का 80% हमको निकालना है। तो 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वो भिन्न जो वैल्यू होती है वो होती है 4/5। तो यहाँ करेंगे गुणा 4/5, 4 से 4 काट देंगे, 5 से काट देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 90। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड क्या है, आपको सेकंड मेथड थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ क्या दे रखा है, किसी संख्या के 80%, सॉरी किसी संख्या के 20% को, 20% कोई संख्या के 20% को, ठीक है, कितना जोड़ रहा है 90। तो क्या हो रहा है, वही संख्या हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ये सोचिए, 20% को जोड़ रहा है, 20% में 90 को जोड़ रहा है, बचा कितना, यहाँ 20 जोड़ रहा है तो बचा कितना 80, है ना। 80 की वैल्यू ही तो 90 है। सोच के देखिए, जब उसमें किसी संख्या के 20% में 90 को जोड़ रहा है तो मतलब बचा कितना 80%। कोई संख्या 20% तो हो गई,
उसी संख्या का x का 80% ही तो 90 हुआ यहाँ पे, है ना। सोचिए कि जब पहली संख्या x में 20% कर रहा है, उसमें फिर 90 जोड़ रहा है, तब वो संख्या बन रही है। तो बचा कितना, 80% ही तो बचा होगा। तो 80% की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। तो इसको आपको जब आप क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन में करेंगे, जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, तब यही चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। धीरे धीरे थॉट प्रोसेस चलता रहेगा। आप बेसिक से भी कर सकते हैं, बाद में आप इसको थॉट प्रोसेस से भी कर सकते हैं। जब आप थॉट प्रोसेस से करने लग जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको विद इन सेकेंड में आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो फिर हम अपना अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक धातु की छड़ को 3 भागों ए बी सी में विभाजित किया जाता है। ए और बी की लंबाई का अनुपात 9:20 है तथा सी और बी की लंबाई का अनुपात 5:11 है। यदि ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है तो धातु की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, ये जो प्रश्न है वो रेशियो से संबंधित है। रेशियो क्या होता है, अनुपात समानुपात होता है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 3 संख्या है। पहली संख्या ए अनुपात बी दे रखा है आपका 9:20। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा, सी अनुपात बी। तो मैं इसको क्या करूंगा, उल्टा लिखूंगा। क्यों, बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 5:11, तो यहाँ हो जाएगा 11:5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमको क्या करना है, तीनों का ए बी सी का रेशियो निकालना होगा, अनुपात निकालना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, यहाँ क्या होता है, ए बी बी सी, तो जो संख्या दूसरी वाली होती है वो इसके क्रॉस में आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम एन फॉर्मूला लगाएंगे। एन फॉर्मूला क्या होता है, पहले बी का गुणा ए में करेंगे, बी का गुणा ए में का मतलब है ए का मतलब 11 का गुणा करेंगे 9 में, तो आपका आएगा 99। फिर करेंगे बी का गुणा बी में, तो 11 का गुणा करेंगे 20 में। क्यों करेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी की जो वैल्यू है वो 20 है और यहाँ पे जो आप बी की वैल्यू देख रहे हैं वो 11 है। तो जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। जब तक आप बराबर नहीं करेंगे तो रेशियो नहीं निकलेगा। तो 11 का गुणा करेंगे 20 में तो आपका आ जाएगा 220। फिर सी का गुणा करना पड़ेगा बी में, तो यहाँ पे 5 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, आगे सवाल में दे रखा है ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम ए और सी की देखेंगे तो कितना अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, मगर एक्चुअल में कितना अंतर है, 10 का अंतर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो धातु की छड़ की कुल लंबाई, धातु की छड़ की कुल लंबाई क्या होगा कि इन जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है, इन सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आएगा 419 जोड़ने के बाद। अब इसमें क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे। 10 कौन सा, ये 10 सेंटीमीटर वाला, जो एक की वैल्यू 10 दे रखी है। तो 419 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4190। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने सांख्यिकी का। सांख्यिकी की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार हैं, 90, 95, 95, 94, 90, 85, 84, 83। ऐसे ही आप देखते रहिए। इन आंकड़ों का हमें क्या करना है, बहुलक निकालना है। बहुलक का मतलब है जो संख्या सबसे ज्यादा बार इसमें आई है वही इसका आंसर होगा। तो मैं काउंट करता हूँ, देखिए पहले लेते हैं हम 90 को, शुरू से ही चलेंगे। 90, 90 यहाँ पे 1 है, इसके बाद 2 हो गए, फिर इसके बाद कहीं 90 है नहीं है, तो 90 की वैल्यू कितनी आएंगे, 2 संख्या है। 95 की देखते हैं, 95 कितना, 1 2, इसके बाद 95 कहीं है नहीं है, तो 95 भी 2 हैं। फिर उसके बाद आते हैं 94, 94 कितने, 1, 1 के बाद 94 कहीं नहीं है, तो यहाँ 1 है। इसके बाद आते हैं 85 पे, 85 पे देखेंगे 85 कितनी है, 1 2,
3 और 4। 85 की वैल्यू कितनी संख्या है? 4 है। फिर देखते हैं हम 84 पे। 84 की देखेंगे, 84 कितनी है? 84 की 1 हो गई है, 84 की केवल 1 है। फिर देखेंगे 83 की, 83 कितनी है? 83 की भी 1 है। फिर देखेंगे 81 की, 81 की 1 और ये 2। तो ये 81 कितनी संख्या है? 2। फिर 81 के बाद कितना है? 92। 92 की देखेंगे 1, केवल 1 ही है। फिर आता है 93। 93 की कितनी संख्या है? केवल 1 है। फिर देखेंगे 82। 82 1, 82 2। 82 की संख्या कितनी है? 2। फिर देखेंगे 78। 78 की वैल्यू कितनी है? 1। फिर आता है 79। 79 की वैल्यू कितनी है? 1 ही है। फिर देखेंगे 80 की, 80 की वैल्यू कितनी है? 1 ही है। फिर देखेंगे 76। 76 की 1 ही है। यहाँ पे आप देखिए कि सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है? यहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा जो संख्या है वो है आपकी 85। कितनी बार आई है? 4 बार आई है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो डी होगा। यहाँ पे पूछा क्या गया था? बहुलक पूछा गया था। तो दोस्तों, आपको ये हमारी सीरीज अच्छी लगी हो और ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है। आपका सपोर्ट और प्यार बना रहे। धन्यवाद।